ये है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी है एज ए स्टूडेंट बिकॉज आप ओंटारियो के अंदर और जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं वहाँ जो है ना वो यहाँ से जिसने एजुकेशन ली हुई है इमिग्रेंट आए तो इट विल बी इजी फॉर आज देम। हम लोग बात करेंगे कि टोरंटो और सराउंडिंग्स में अगर आपने हायर एजुकेशंस की हुई हैं तो क्या आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स जॉब्स। क्या क्या ऐसे आपको चीज़ों का वो करना चाहिए। नेटवर्किंग हो गई। आज हमारे साथ जो हैं वो सिराज पराचा हैं। ये माशाल्लाह केमिकल इंजीनियर हैं। इन्होंने मास्टर्स जो किया है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से किया है और इन्होंने अपना अंडर ग्रेड किया है जी पाकिस्तान से, और ये इस वक्त एज अ केमिकल इंजीनियर यहाँ पे नेगरा रीजन, नेगरा ओंटारियो में काम कर रहे हैं। तो इनसे पूछेंगे जो लोग यहाँ हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही है, जो आ रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या कहीं से भी दुनिया में, उनको कौन कौन से ऐसे तरीकों को आजमाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए अपनी फ्यूचर की जॉब के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, तो प्लीज़ वॉच करें और ज़रूर शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मैनी 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 इयर्स एक्सपीरियंस। कोई भी आपके जहन में सवाल है, कंसर्न है, यू कॉल मी, यू मैसेज मी एनी टाइम। आज हमारे साथ सिराज हैं। सिराज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यासर बुलाने के लिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बेहतरीन। थोड़ा सा काफ़ी सारे लोग इस वक्त कंसर्न हैं, जो लोग नए आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कनाडा में भी जॉब्स के बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कुछ लोग रिसेशन की बातें भी कर रहे हैं। आफ्टर कोविड इंटरेस्ट रेट वगैरह इंक्रीज हुआ, इकॉनमी काफ़ी वो कर रही है, आगे पीछे मूव कर रही है। क्या आप थोड़ा सा अपने आप को तो बताओ थोड़ा सा लोगों को कि आपने अंडर ग्रेड पाकिस्तान में कहाँ से किया, फिर आप यहाँ आए तो आपने क्यों मास्टर्स किया, उसके बाद फिर आपकी जॉब्स वगैरह की क्या पॉसिबिलिटी हुई। तो हो सकता है किसी ना किसी का बेनिफिट हो जाए। बिल्कुल ठीक है। मेरी जर्नी प्रोफेशनल करियर मेरा बैक इन 2010 के अंदर स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान के अंदर। उससे पहले मैंने कुछ 4 साल वहाँ पे बैचलर्स किया पाकिस्तान में एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन पाकिस्तान। तो मैंने अराउंड 7-8 साल के करीब मैंने पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र सेक्टर में काम किया था, केमिकल इंजीनियर। उसके बाद मैं यहाँ पर जब आया तो मेरा प्रोग्राम तो यही था कि आफ्टर इमिग्रेशन आई हैव टू गेट द जॉब ओवर हियर। तो जो पहला टास्क था वो था इमिग्रेशन। ऑब्वियसली देयर आर पीपल जो कि एज ए स्टूडेंट भी आते हैं यहाँ पर, तो उसमें यह है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी है एज ए स्टूडेंट बिकॉज आपको सबसे पहली बात तो ये है कि यू हैव टू पे ऑल द एक्सपेंसेस एज ए स्टूडेंट ओवर हियर, और फिर आपने बेसिकली अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी बेयर करने होते हैं। जब आप एज एन इमिग्रेंट आते हैं यहाँ पर तो सबसे जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपको यहाँ की गवर्नमेंट ओसैप ओंटारियो के अंदर और जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं वहाँ पर डिफरेंट तरह के ग्रांट्स और लोन्स जो है ना वो गवर्नमेंट आपको देती है, जिससे आप यहाँ पर हायर एजुकेशन अचीव कर सकते हैं। उसका एक बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं, या ऑलमोस्ट सब कंपनीज की मैं अगर बात करूँ तो दे प्रेफर कि कोई बंदा जो है ना वो यहाँ से जिसने एजुकेशन ली हुई है, दे प्रेफर ओवर अदर पीपल जो कि फ्रेश आ रहा है या फिर जो एक्सपीरियंस भी है किसी और कंट्री से आ रहा है बट उसके पास यहाँ की एजुकेशन नहीं है, यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इट मेक्स अ डिफरेंस। तो मेरी तरफ से जो एडवाइस होगी वो यही होगी कि इफ समबडी इज कमिंग ओवर हियर, एक तो वो एज एन इमिग्रेंट आए तो इट विल बी इजी फॉर देम टू गेट इनटू द एजुकेशन स्ट्रीम ओवर हियर। उनके एक्सपेंसेस कम होंगे, गवर्नमेंट हेल्प्स यू आउट ओवर हियर एज एन इमिग्रेंट। और सेकंड थिंग ये होगी कि आप अपनी फील्ड को आके सबसे पहले असेस करें कि यहाँ पर इस वक्त जॉब डिमांड क्या है। इट डजेंट मैटर आपने पीछे बैचलर्स किया था, किस में किया था, आपका पिछला एक्सपीरियंस किसके अंदर है। व्हेन यू कमिंग टू दिस कंट्री एंड यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ ओवर हियर, यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक। तो उसके अंदर बेसिकली इफ यू कम ओवर हियर एंड बिफोर कमिंग ओवर हियर यू डू ऑल द असेसमेंट कि यहाँ पे जॉब मार्केट किसकी है। क्योंकि अगर आप अल्बर्टा साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑयल एंड गैस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर और डिफरेंट जो जॉब्स एस्पेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं। अगर आप ओंटारियो की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जॉब एस्पेक्ट्स, यहाँ पे प्रोसेस इंडस्ट्री इतनी नहीं है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, कार इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो यू हैव टू डू सम वर्किंग अराउंड कि आपने कहाँ जाके लैंड करना है और वहाँ पर जो है ना वो जॉब मार्केट किस तरह की है। एंड बेस्ड ऑन दैट इफ़ यू डोंट हैव द राइट फिट फॉर यू in your profession, you can go and you can do different sort of courses over here. बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बेसिकली कोर्सेज करवा रही हैं, हायर एजुकेशन करवा रही हैं।
तो I would recommend definitely if somebody is coming here, there will be a struggle, but obviously with the current conditions, obviously there is a struggle throughout. तो उसमें यह है कि आप अपने आप को स्ट्रक्चर्ड करें और स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो होपफुली यू विल गेट थ्रू द सिस्टम इजीली. फॉर मी, मैं ऑलमोस्ट जब आया अराउंड 2017 के अंदर, तो आई ऑब्वियसली डिड नॉट स्टार्ट लुकिंग टू द जॉब्स डायरेक्टली. आई काइंड ऑफ मेड अ प्लान टू कम ओवर हियर एंड डू माई मास्टर्स. तो मैंने पहले 2 साल मास्टर्स किए यहाँ पे एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे मास्टर्स के दरमियान में ही आई गॉट अ जॉब एंड आई हैड टू काइंड ऑफ गो टू मैनिटोबा फॉर दैट जॉब. I kind of worked over there for around 3.5 years. मैंने वहाँ पे काम किया as a chemical engineer, and then I got the job opportunity over here in Niagara. And last 1.5 years, I'm working as a process engineer over here in Niagara. So job market, obviously, as I've said, you have said, कि थोड़ी सी tight हुई हुई है यहाँ पर because of all the recession happening. Companies are no more hiring people, but ऐसी बात नहीं है कि jobs नहीं है. Jobs हैं, but they are less in market, and there's a more kind of, I would say, competition right now because बहुत सारे लोग as an immigrant यहाँ पे आ भी रहे हैं. तो आप अगर अपने आप को पॉलिश करके आओगे या यहाँ पे आके थोड़ी सी एफर्ट करोगे और पॉलिश करोगे अपने आप को, तो यू वुड डेफिनेटली बी ऑन एन एज फ्रॉम द अदर पीपल. जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पर जो कंपनीज बहुत प्रेफर करती हैं, दैट इज प्रोफेशनल इंजीनियर लाइसेंस. ऑब्वियसली अगर आप बाहर से आ रहे हो so you don't have the professional engineer's license in a specific province over here or state over here. लेकिन I would recommend कि अगर आप आ रहे हो तो you start working preemptively. अगर आपका प्लान है कि आप next year आ रहे हो या आप आ चुके हो यहाँ पे, अभी आप student stream के अंदर हो, to start working towards your EIT, which is engineer in training, ताकि basically वो process आपका start हो जाए और जो companies हैं they should know that you have that aptitude, that you would be seeking the engineering license down the road. So wo, obviously it also helps you out quite a bit, and it kind of filters you out when the companies start filtering during the recruitment process. There's a requirement of a PEng, there's a requirement of education from here. So if you have both of those boxes checked, obviously you will filter out and you will be standing out among so many other candidates. So these are the tips I would say people coming over here, they should have it in their mind to plan, inshallah. चलो, थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सिराज ने शेयर की कि भाई इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मास्टर्स किया और ड्यूरिंग द मास्टर अल्हम्दुलिल्लाह इनको जॉब मिल गई. तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल. नेटवर्किंग कितनी इम्पोर्टेंट है और लिंक्डइन की प्रोफाइल वगैरह, कैनेडियन रेज्यूमे वगैरह कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, थोड़ा सा अगर आप गाइड करो कि भाई, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म ये लोग यूज करते हैं हु यू नो, तो डेफिनेटली रेफरेंस ऑलवेज इज देयर. कितना इम्पोर्टेंट है? Definitely, like you have to work on your profile on LinkedIn. LinkedIn is a very powerful platform, and if we use it to the point कि हम उसको effectively use करें, तो it will be definitely an edge for a specific person. There are a couple of options which you can do. Obviously, one thing is that you can spend some money, and there are professional LinkedIn and resume writers as well. LinkedIn profile modifiers भी हैं जो कि basically आप उनको पैसे पे करते हो, and they are very nominal amounts, but it's up to you. Like if a person who is educated, I think myself, they are capable of altering their profile, they are capable of modifying their profile themselves. So the thing is this कि अगर आप समझते हो कि you have enough capability, then you should do it yourself. There are so many courses available out there which you can basically go through, and they are all over the counter, like they're not much of the cost. आप वो लेकर basically अपने LinkedIn profiles को बेहतर बना सकते हो. It's very important कि आपकी जो LinkedIn profile है, it should have a hook point कि why a recruiter should get hooked to your LinkedIn profile. So if you have that hook in your LinkedIn profile, then definitely you will be getting so many other offers, so many messages from recruiters. अगर आपके पास वो hook है, and you need to find out what's the hook in your career is, what's the professional hook you have which will catch all the recruiters out there and will come to you. उसके लिए definitely you need to come up with your highlights, whatever your successes are in your past.
आप क्यों बेसिकली यू आर द राइट फिट. So if you know that, it's very important to bring all those uh, uh, advantages which you have on your LinkedIn profile. पहली बात, अगर आप समझते हो कि you don't have enough time या आप कहीं और busy हो, obviously यहाँ पे struggle कर रहे हो, तो दे आर प्रोफेशनल रिज्यूम राइटर्स हैं, यहाँ पर प्रोफेशनल लिंक्डइन पेज मॉडिफायर्स हैं, आप उनको हायर कर सकते हो एंड दे कैन बेसिकली ट्वीक योर पेजेस टू द पॉइंट वेयर दे थिंक दैट इट विल बेनिफिट यू. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उसके बाद रिक्रूटर्स अराउंड, लाइक आप देखो कि जो आपकी फील्ड है जिसमें आप बेसिकली यू वांट टू गो इनटू, there are so many pages of those industries over there. आप उनको follow करो ताकि you should know कि उनकी recruitment drive कब आ रही है. Then you go and you search the people inside those companies, and उसमें जो recruitment में HR के अंदर जो उनके consultants हैं, जो उनके third party HR है, आप उनको अपने पास ऐड करो, उनको मैसेजेस सेंड करो, because you have to make the effort, you have to take the step yourself. Like it's very simple that you, whatever you effort you are putting in, it will definitely come back to you. अगर आप ये समझ रहे हो कि आपने एक LinkedIn प्रोफाइल बना ली है, रिज्यूम रख लिया है, and you are just applying online on whatever job is coming, it's very hard these days because there are so many filters, or obviously it's all machine learning. So कोई बंदा आपकी प्रोफाइल नहीं पढ़ रहा, कोई बंदा आपकी रिज्यूम नहीं पढ़ रहा. इट्स ऑल मशीन बेस्ड, इट्स ऑल कंप्यूटर बेस्ड फिल्टर्स होते हैं. What they want they filter out, and eventually they go and they read 3 or 4 resumes and they find one person for or 2 persons for interview, not more than that. So out of thousands, आप अगर आप खाली ये भेज रहे हो, it's just it's a very bare minimum if you are doing कि आप अपने आप जाते हो कि जी मैं तो जॉब अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे जॉब नहीं मिल रही. It's not going to work like this. Like you have to put the effort. अगर आपने कोई जॉब देखी है, कहीं पे भी देखी है, you go and search that company on LinkedIn, you go and search that who is the recruiter over there in that company, and you go and you reach out to that recruiter yourself. और उसको आप basically वो link भेजो कि whatever link you have seen on LinkedIn or somewhere else, that this is a job I have come across and I think I'm a potential candidate. Can you please review my resume, or can you please review my LinkedIn profile? Like you have to go and knock the door yourself. Like nobody is going to come out of the door if there's no knock on the door. तो ये इसको बड़ा important है. You go and you meet people. फिर जब आप PH के लिए या EIT हो जाते हो, तो प्रोफेशनल इंजीनियर्स ओंटारियो ओवर हेयर इन ओंटारियो प्रोविंस, अल्बर्टा में आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैनिटोबा में, एनीवेयर यू आर, इनके नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं जहाँ पर डिफरेंट इंडस्ट्री के प्रोफेशनल इंजीनियर्स दे कम इन दोस इवेंट्स. तो यू गेट कनेक्टेड with when you are in EIT, अगर आप उनके साथ enrolled हो, तो you will be getting all those emails in your inbox. So you go and you utilize those events. Like I remember when I was in UFT, University of Toronto, तो वहाँ पर अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से आप मास्टर्स कर रहे हो या आप बैचलर्स कर रहे हो, तो there are different organizations working which are student organizations. आप उन student organization के साथ अपने आप को कनेक्ट करो. वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी वहाँ पे नेटवर्किंग इवेंट्स करवाती हैं, वहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के प्रोफेशनल्स आते हैं उन इवेंट्स के अंदर. तो आई हैव मेट सो मैनी प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग माय मास्टर्स बिकॉज आई वाज कनेक्टेड टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड देयर वर सो मैनी डिफरेंट इवेंट्स being happening all the time on the campus. तो आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ पे जाके आप लोगों से मिल सकते हो, बात कर सकते हो. तो उसमें ये कि you get to know people get to know you, and you don't know when the time is right for you, and you may get a job over there on that networking event. So networking is very important over here. Like it's true everywhere. Like if you're coming from Pakistan, India, or Bangladesh, you might know that if somebody is working in an industry and you know him, it's very easy for you to get your resume to the hiring manager over there, because obviously a person can refer you. The same goes over here. It's not the different world. The same thing happens here. If somebody is working in an industry where you want to go and for the job, and you know somebody and there's a job, he can refer you to the hiring manager, and people do regard. Like if an internal reference comes, people do regard, and they do ask the person to come for the interview. So it's very important to know people in the industry and to connect with them. चलो, थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छी टिप्स दी. अगेन जैसे सिराज ने मेंशन किया कि नेटवर्किंग इवेंट्स
मैं हमेशा मेंशन करता हूं कि आपका नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा उतनी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएंगी। तो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपना जो साइकिल है उसको कोशिश करें कि ऐसे नेटवर्क प्रोफेशनल्स के साथ इन्वॉल्व करें जहां पे आपको कहीं ना कोई ऑप्शंस अवेलेबल रहें। स्किल्स पे काम करें, कम्युनिकेशंस पे काम करें, अपने ड्रेसअप पे काम करें। ये सारी चीज़ें जो है ना प्रोफेशनल एथिक्स में है कि आपका बात करने का, यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, राइट। आपके ड्रेस कोड का पता होना चाहिए आपको कि टाई आपने कब लगानी है, आपने तो ये आपको सब चीज़ों का सब ऑनलाइन गूगल पे, यूट्यूब पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो कोई भी आपके जहन में कंसर्न है रिगार्डिंग सिराज, यू मैसेज मी, मैं इनको दोबारा लेके आऊँगा। और बहुत अच्छी टिप्स इन्होंने दी फॉर न्यू कमर्स, जो लोग यहाँ पे जॉब वगैरह सर्च कर रहे हैं। और सिराज, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। हुआ तो हम आपको दोबारा टाइम टू टाइम लेके आएंगे कि किसी ना किसी का बेनिफिट हो सके। माय प्लेजर। तो आपको थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने इसको लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में मैं और प्रोफेशनल्स को साथ लेके आऊँ जिन्होंने यहाँ मास्टर्स किया हुआ है, जिन्होंने यहाँ PhD की हुई है, उनको भी लेके आऊँ अपनी वीडियोस में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप मेरी वीडियो में आना चाहते हैं, कनाडा में है, US में है या कहीं पे भी हैं, और आप अगर कुछ टिप्स देना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करें। मैं आपको जूम पे कनेक्ट करूंगा और आपके साथ एक वीडियो जरूर शूट करूंगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात रहेगी ऐसी किसी और वीडियो में। सिराज, वंस अगेन थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम एंड टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम।